नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए उनकी बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। रिवर बैंक कॉलोनी में ये बहुमंजिला इमारत का अवैध रूप से निर्माण चल रहा था, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज सुबह से इस इमारत को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू की थी। डीएम अभिषेक प्रकाश की निगरानी में यह कार्रवाई जो है वो की गई। बिल्डिंग जो है पुरातत्व विभाग के रिमोट एरिया में आ रही थी, जिसको केंद्र पुरातत्व विभाग के ऑब्जेक्शन के साथ हाईकोर्ट और एलडीए के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद गिराया गया, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 के पास है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, अकूत संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की गई और उसके बाद ही इस तरह की कार्रवाई जो है वो की गई है विभाग की तरफ से। मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंचा, कई बार नोटिस दिया गया और उसके बाद जब जवाब नहीं आया तो फिर देखिए, कीमत जो है वो 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यूपी के जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। इस जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। बीजेपी इसे 2022 का ट्रेलर मान रही है। सीएम योगी के 4.5 साल के काम को लेकर पंचायत चुनाव में उतरी बीजेपी 75 जिलों में से 67 जिलों पर अपना कब्जा जमा चुकी है। यानी योगी के मास्टर स्ट्रोक से पंचायत में बीजेपी का परचम लहरा गया। यूपी का विकास, पंचायत भी साथ। पूरब से पश्चिम तक बीजेपी की जीत। एसपी कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी का डंका। योगी का दम, विपक्ष बेदम। यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 75 जिलों में से 67 जिलों में जीत हासिल करने वाली बीजेपी का जोश हाई है। सीएम योगी का दावा है कि 2022 में भी 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और ये परिणाम सामने आ गया है कि जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी, 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री पर पीएम मोदी ने बधाई दी। यूपी जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की शानदार विजय, विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी योगी सरकार के काम को श्रेय दिया। उत्तर प्रदेश पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की भव्य जीत पर योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार प्रदेश के किसान, गरीब व वंचित वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा कर प्रगति के नए मापदंड स्थापित करती रहेगी। योगी सरकार के 4.5 साल के काम पर जनता ने मुहर लगाई है। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश में माफिया राज का खात्मा, अपराध पर शिकंजा और बेहतर कोविड मैनेजमेंट ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। देखिए, गठबंधन पहले भी हुए हैं। 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन, 2019 में भी एक गठबंधन हुआ था। बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। जनता सबको देख चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की जनता दंगाग्रस्त, अराजक, गुंडागर्दी, वंशवाद, जातिवाद से उभर करके
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए जब उत्तर प्रदेश की जनता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो, तो ये सब गठबंधन कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोग, हमारे सहयोगी दल मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, जिस पर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। एक एक कार्यकर्ता लगा है और उसका परिणाम हमारे सामने आया है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव में अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। पिछले चुनाव में एसपी के 63 सीटों को पछाड़ते हुए 67 सीटों पर कब्जा जमाया है। खास बात यह है कि एसपी के गढ़ कन्नौज, बदायूं, मैनपुरी के साथ कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाली अमेठी और रायबरेली पर भी बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। सीएम योगी ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पलटवार किया। केवल 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया के अंदर बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहां होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव हारी है। दरअसल यूपी में सिर्फ 6 सीटों पर सिमटने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया हार को लेकर सरकार पर आरोप लगाए थे। जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को एक मजाक बना दिया। जाहिर है, पंचायत चुनाव में परचम लहराने वाली बीजेपी अब योगी के नेतृत्व में 2022 में जोश हाई के साथ उतरेगी और योगी के काम को लेकर जनता के बीच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो आज न्यूज 18 पर सबसे बड़ी पंचायत लगने वाली है। अलग अलग जिलों के जीते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष बेबाकी से अपनी राय रखेंगे। हमारे साथ सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी होंगी, विपक्ष के जीते हुए अध्यक्ष भी होंगे, साथ ही निर्विरोध जीते हुए अध्यक्ष भी अपनी बात रखेंगे। अगले 1 घंटे तक देखिए जिला अध्यक्षों से संवाद लाइव। तो देखिए 2015 में पलनी ब्लॉक प्रमुख विजय यादव, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं उन्हें, सदर एमएलए दुर्गा प्रसाद के बेटे हैं। क्या ऐसी चीजें थी जो इनके हक में काम कर गई, ये बड़े सवाल हैं। और अब आगे किस तरह से आगे बढ़ेंगे एसपी से नवनिर्वाचित। तो ये हम जिला पंचायत अध्यक्षों के बारे में आजमगढ़ की स्थिति जो है आपको बता रहे हैं। आजमगढ़ थोड़ी सी एसपी की स्थिति जो है ठीक रही, वरना तो कुछ भी हाथ नहीं आया। क्योंकि जब हम नतीजे देखते हैं, जिला पंचायत के जब नतीजे आते हैं, 75 जिले, 350 जिला पंचायत, एसपी 747 सीटें जीतती है। लेकिन अभी हम स्थिति देख रहे हैं, बीएसपी 666, बीएसपी 322, कांग्रेस 77, आप 64 और अदर्स को 1174। लेकिन जिला अध्यक्ष चुनने में क्या हुआ, कौन से ऐसे पहलू थे जो उनके हक में रहे, कौन सी ऐसी चीजें थी जो गुणागणित कहां पर ठीक नहीं बैठा, संवाद कहां पर ठीक नहीं बैठा, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह की जीत हासिल की है वो बड़ी दिलचस्प है। तस्वीर आपको कानपुर की भी हम दिखाते हैं, जरा कानपुर की तस्वीर भी देखिए। 32 में से 25 वोट जो है, एसपी प्रत्याशी को 20 वोट से हराया। ये बड़ी जीत जो है जिला पंचायत अध्यक्ष कानपुर का हम जिक्र कर रहे हैं। तो हम दरअसल आपको आंकड़ों के जरिए भी समझा रहे हैं। देखिए जो नंबर्स रहे, स्वप्निल रानी वरुण को आप देख रहे हैं,
तस्वीरें पूर्व मंत्री कमल रानी वरुण से जिस तरह से रिश्ता, एसपी प्रत्याशी को 20 वोट से हराया, एक एक वोट की किस तरह से कीमत थी, ये आप समझ सकते हैं। और हमारे साथ जो हैं जिला पंचायत अध्यक्षों की हम बात करें, तमाम अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको एक बार रूबरू भी कराते हैं। आरती तिवारी हमारे साथ जो हैं वो बलरामपुर से जुड़ेंगी, विजय यादव जो है जिला अध्यक्ष आजमगढ़ से जुड़ेंगे, स्वप्निल वरुण जिनका हम जिक्र कर रहे थे जिला अध्यक्ष कानपुर, डॉक्टर शेफाली जिला अध्यक्ष मुरादाबाद, राजेश अग्रहरी जिला अध्यक्ष अमेठी, विजय सिंह जिला अध्यक्ष अलीगढ़। मैं शुरुआत जो है शेफाली जी आपसे करती हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। वैसे तो क्या वो ऐसे कारण रहे, क्योंकि नंबर्स की जब हम बात करते हैं, कौन सी ऐसी चीज थी जो आपके हक में गई है? जीनत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए जी। और हमारे हक में सबसे बड़ी जो चीज गई है वो है योगी सरकार की उपलब्धियां। सदस्यों ने एक पढ़ी लिखी महिला का समर्थन किया। सदस्यों ने ये देखा यहाँ पे मुरादाबाद में कि वाकई में विकास जो होगा वो पढ़ाई लिखाई और रोजगार के लिए होगा। जो विकास होगा वो लड़कियों का होगा और कहीं ना कहीं हर सदस्य को यही हम पे विश्वास आया कि पार्टी पॉलिटिक्स से परे हमें विकास की राजनीति करनी है। मुरादाबाद में जो राजनीति के पहलू बदले हैं, जो तमाम सियासी पहलू बदले हैं, सपा का गढ़ कहा जाता है मुरादाबाद। बिल्कुल 4-4 विधायकों के बावजूद सपा का हमें समर्थन मिला। उसकी वजह यही है कि मेंबरों ने विकास को अपना मुद्दा बनाया है। विकास के नाम पे मेंबर वोट लेके आए, जनता ने विकास को वोट दिया है, हमें वोट दिया है। लेकिन जब हम नंबर्स की बात करते हैं और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है, अब अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भाई प्रशासन का जो है गलत इस्तेमाल किया गया, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, हमारे यहाँ मुरादाबाद में आप हर चीज वीडियो रिकॉर्डिंग है, आजकल हर चीज सोशल मीडिया पे है। बिना किसी प्रकार के अवरोध के नामांकन हुआ। दूसरे प्रत्याशी ने नामांकन के लिए, उनके पास अनुमोदक भी नहीं था। ये सपा की अपनी नीतियां हैं। अगर भाजपा या प्रशासन का वो होता तो हमारे यहाँ से शाम को 6 बजे ही सपा के जिला अध्यक्ष को क्यों हटा दिया गया? अखिलेश जी ने अपने ही जिला अध्यक्ष को हटाया, तो ये तो अखिलेश जी ने साफ संकेत दे दिया कि कमी कहाँ पे थी मुरादाबाद में। बिल्कुल, क्योंकि जो नंबर से मुरादाबाद की अगर हम 39 का एक आंकड़ा है तो बीएसपी के पास जो 10 थे, एसपी 11, कांग्रेस 12, अदर्स 4, निर्दलीय 4, बीजेपी के पास 10। तो ये जो है सवाल उठे। आप रहिए हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत जो है वो करेंगे और कई सारे सवाल हैं। विजय यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय जी से बात करते हैं। विजय जी, बड़ा दिलचस्प जो है, विजय जी बड़ा दिलचस्प नतीजे आए और किसी को भी अचंभित कर दिया। आपके हक में कौन सी चीजें गई, ये मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। बोलिए विजय यादव जी। सबसे पहले तो मैं केंद्र और प्रदेश संगठन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। केंद्र प्रदेश और संगठनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनके नेतृत्व में मैंने चुनाव लड़ा। और मैं थोड़ी सी तकनीकी जो है, तकनीकी खराबी हो रही है, ये एक समस्या है, उसको हम जल्द से ठीक कर लेते हैं। अमेठी से जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश अग्रहरी जी। अमेठी का जब नाम आता है तो एक हॉट सीट जहन में आती है। राजेश जी, कैसा रहा यहाँ का मुकाबला और जिस तरह से आज आप विजयी बने? देखिए, ये प्रदेश और केंद्र की सरकारों द्वारा जिस तरीके से जनहित के काम किए जा रहे हैं उसका बहुत लाभ मिला है। चूंकि अभी जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ जी, उस चुनाव में जनता ने विकास के नाम पे प्रत्याशी चुना। उन प्रत्याशियों के जहन में यह बात थी कि जब विकास के लिए सहायक जिला अध्यक्ष हम चुनेंगे तभी हम आगे क्षेत्र में राजनीति कर पाएंगे। और दीदी स्मृति ईरानी द्वारा लगातार
7 वर्षों से क्षेत्र में रह करके जिस तरीके से जनता की भलाई के लिए काम किया गया, इसी महामारी में जो महामारी कोरोना की अभी चल रही है, मैं समझता हूं प्रदेश का पहला ऐसा जनपद है जिसमें दीदी स्मृति ईरानी के प्रयास से 9 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं अमेठी में। जनता को आपातकाल में जब सभी नेता अपने अपने सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे थे, उस समय दीदी स्मृति ईरानी द्वारा क्षेत्र में निरंतर बने रहना, अकेले भ्रमण करना, 3 गैस टैंकर का प्रबंध करके अमेठी की जनता को ऑक्सीजन की चिंता से पूरी तरीके से मुक्त कर रखा था। उसका पूरा लाभ मुझे इस जिला पंचायत के चुनाव में मिला है। मैं समझता हूं लोगों ने दलीय भावना इसीलिए छोड़कर हमें वोट दिया कि हमारी लोकप्रिय सांसद द्वारा किए गए जनहित में सभी कार्य जनता को ध्यान में रख किया जाता है और उनका स्पष्ट मानना है कि हम अगर समाज सेवा करें और सरकार की योजनाओं को गरीबों तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें तो उसमें दलीय भावना नहीं होनी चाहिए। इन सब को ध्यान में रखते हुए सभी सम्मानित सदस्यों ने मुझे वोट दिया। इसके लिए मैं दीदी स्मृति ईरानी, माननीय योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, तो ये बातें तो हो रही लेकिन डायरेक्ट जनता के बीच में नहीं जाया गया, इसलिए भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। शेफाली जी हैं हमारे साथ में। शेफाली जी, एक बात जो सवाल उठे कि बीएसपी नहीं आई मैदान में, शायद इस वजह इसका भी बहुत फायदा हुआ क्या? ये विपक्ष इस तरह के सवाल उठाता है, जो लोग भी प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ मुरादाबाद में बसपा के पास प्रत्याशी ही नहीं था और बसपा के सदस्यों का पहले दिन से ही हमारे पास समर्थन था जी। और किसी ने किसी प्रत्याशी को रोका नहीं। बसपा के पास 26 जून तक पूरा मौका था। जब उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करा तो ये उनकी पार्टी के आंतरिक मामला है, वे ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि क्यों उन्होंने प्रत्याशी नहीं दिया। फिर सवाल ये उठे कि पहले ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। वो ये कहते हैं कि ठीक है, बाद में मायावती कहती हैं, जब बहुत सारे सवाल उठे कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, तो ये क्या वाकई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी? देखिए, ऐसी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हमारे पास ऐसी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कोई खबर नहीं थी। आगे अब सवाल उठता है कि डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि हमारी पंचायतें स्ट्रांग होनी चाहिए, ये हमेशा से कहा जाता है। क्या आपका रोड मैप है, मुझे बताइएगा, हमारे दर्शकों को बताइएगा, कैसे मुरादाबाद जो है आगे बढ़ेगा? मेरे 2 खास मुद्दे हैं जिन पे मैंने अपना चुनाव भी लड़ा और जिन बातों पे मेरे सदस्यों ने मेरा समर्थन किया। पहला हमारा मुद्दा है सड़कों का, कि जब तक गांव-गांव में अंदर तक पक्की सड़कें नहीं पहुंचेंगी तब तक हम विकास, रोजगार, शिक्षा, ये सब बातें किताबी रह जाती हैं। बिल्कुल। दूसरा हमारा जो एक मुद्दा है, स्वयं मैं एक महिला हूँ, एक डॉक्टर हूँ, तो हमारा दूसरा मुद्दा है महिला सशक्तिकरण का। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, आज मैं जीनत जी आपके साथ बैठकर बात कर रही हूँ, इस काबिल मुझे मेरे माँ बाप ने बनाया, मुझे पार्टी का समर्थन मिला एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते। मैं चाहती हूँ कि मेरे पंचायत में यही हम उम्मीद करते हैं कि मुरादाबाद की बेटियां भी इसी तरह से मंच साझा करें और आगे बढ़ें। जिला अध्यक्ष अलीगढ़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं विजय सिंह जी। विजय सिंह जी, बहुत सारी मुबारकबाद। और अलीगढ़ को लेके मेरा आपसे भी यही प्रश्न है, आप जीती हैं, आपको बहुत सारी मुबारकबाद, लेकिन अलीगढ़ तरक्की कैसे करेगा? क्या आपका रोड मैप है, कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? मैं रोड सड़कें बनवाने का है, पेयजल को पर्याप्त मात्रा में कराना है। जहां मैंने गांव-गांव घर-घर जाके देखा, काफी सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान करना है। बेरोजगारी है, बिजली पानी की भी समस्या है, काफी सारी समस्या है, उनको सबको हल करने का मेरा पूरा प्रयास। ठीक, तो बिजली पानी जो बुनियादी मुद्दे होते हैं उन्हें दूर करना है। मोदी जी के नेतृत्व में मैंने चुनाव लड़ा
ठीक है राजेश अग्रणी जी, अमेठी का आपने जिक्र किया, स्मृति ईरानी जी का जिक्र किया, लेकिन अब आप भी मैदान में हैं, आपको भी चुना गया है, तो आप कैसे अमेठी को और आगे बढ़ाएंगे? मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। हमारी पार्टी की रीत नीति है कि विकास की किरण अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। और मेरी पत्नी यहाँ अमेठी से लगातार 3 बार से चेयरमैन है और यहाँ की जनता ने मुझको खूब देखा है, समझा है। उसी को ध्यान में रखते हुए और दीदी स्मृति ईरानी के द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए उससे प्रभावित होकर के आम जनता ने मुझे सहयोग और आशीर्वाद दिया और सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों ने मुझे समर्थन दिया है। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि अमेठी जिस तरह छली गई थी उससे छुटकारा पा गई है और यहाँ के लोग तड़फड़ा रहे हैं ऐसे दलों से जो यहाँ के लोगों को हमेशा छलते रहे हैं। आज अमेठी जनपद में 40% गांवों में संपर्क मार्ग नहीं है और मेरा पहला फोकस होगा दीदी स्मृति ईरानी के सहयोग से, योगी सरकार की सहयोग से कि सभी जनपद में सभी गांवों को संपर्क मार्गों से युक्त किया जाए। इसके लिए मैं रात दिन एक करूंगा। तो मार्गों को जो है वो बेहतर किया जाए, महिला सशक्तिकरण का जिक्र होता है, बुनियादी मुद्दे पानी, सड़कें, बिजली, इनका जिक्र हो रहा है, पंचायतें मजबूत हो, पंचायतों की मजबूती का जिक्र लगातार होता रहा है और उम्मीद यही कि देखिए जिस तरह से